न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। आजम खान से नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। शिवपाल यादव के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी सीतापुर जेल में उनसे मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो आजम खान से केवल मुलाकात करने के लिए आए थे, कोई रणनीति बनाने के लिए नहीं। आगे उन्होंने कहा कि आजम खान निर्दोष है और योगी सरकार उन पर जुल्म कर रही है। आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए, सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। आजम खान की मीडिया प्रभारी फसाद अली खान शानू ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ईद पर आजम खान की सीतापुर जेल से वापसी हो सकती है। ईदें हमने आजम खान साहब के बगैर मनाई हैं, गुजारी हैं और हम सब समाजवादी या आजमवादी गमज़दा हैं, गमगीन हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं। कैसे कैसे हम लोगों ने जुल्म सहे हैं और सह रहे हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात हमारे लिए यह है कि कायद मोहतरम वाले जनाब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमें अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है और हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह इस बार ईद पर वो हमारे बीच होंगे। इसीलिए मैंने फेसबुक पर कहा है कि ईद पर ईद होगी। बलिया में यूपी बोर्ड की 12वीं के अंग्रेजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीनों पत्रकारों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कई दिनों से जेल में बंद तीनों पत्रकारों अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता को जेल से रिहा किया जाएगा। इस मामले में बैकफुट पर आई पुलिस ने पेपर लीक के मामले में तीनों मुकदमों में से आईपीसी की धाराएं हटा दी हैं। 23 तारीख को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोअर कोर्ट द्वारा दिग्विजय और मनोज गुप्ता की जमानत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ये पाते हुए कर दिया गया कि उनके विरुद्ध 467, 68, 71 का अपराध नहीं बनता है और पुलिस उसी दिन उस रिमांड को अल्टर किया करने के बाद उनकी जमानत मंजूर कर दी। अजीत ओझा का प्रकरण 59 में ऑनरेबल जिला जज की अदालत से जमानत मंजूर हुई थी और उसमें पुलिस को बड़ी फटकार लगी थी, जो उन्होंने ये अतिरिक्त धाराओं का प्रयोग करके इनको जिला कारागार में रखने का टूल बनाया था। उसके लिए उनको फटकार लगी और उन्होंने अल्टर करके उनकी भी जमानत मंजूर हुई। आज एक प्रकरण लगा था, कोतवाली का मैटर था 156 का, उसमें भी आज अजीत ओझा की जमानत मंजूर की जा चुकी है। पुलिस बैकफुट पे है, उसने 420 की धाराओं को अल्टर कर लिया है और आप पत्रकार बंधुओं को जीत मिली है। गोरखनाथ मंदिर के बाहर जवानों पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की आज लखनऊ में भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद आरोपी मुर्तजा को 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। मुर्तजा को कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए एटीएस ने कोर्ट में अर्जी दी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजादी के अमृत महोत्सव पर नवोन्वेषी कृषि पर आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास देश की उपजाऊ भूमि का सर्वाधिक भाग है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि वर्ष 2020-21 में यूपी ने 619 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन कर देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में खुद को स्थापित किया है। देश की उपजाऊ भूमि का सर्वाधिक भाग उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे पास कुल 241 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से हम लोग 165 लाख हेक्टेयर भूमि पर हम लोग खेती का काम करते हैं, जिसमें खरीफ और रबी दोनों का देखें तो इसमें 129 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम लोग खरीफ और रबी दोनों प्रकार की फसलों को बोने का काम करते हैं। उसकी बुआई होती है, उसका उत्पादन होता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2020-21 में उत्तर प्रदेश ने 619 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन भी करके देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया।
सीएम योगी ने लखनऊ में जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निवारण के आदेश दिए। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। मथुरा में दबंगों के कब्जे से तालाब की जमीन को मुक्त कराया गया है। खंड विकास अधिकारी के आदेश पर अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई पूरी हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर में केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए कहा कि सभी जवान पूर्ण समर्पित भाव से देश की रक्षा करेंगे और सीमा पर रहने वाले देश के नागरिक भी सुरक्षा बलों के समान ही एक प्रहरी के रूप में अपना दायित्व निभाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। लखनऊ में कार के शोरूम में भीषण आग लग गई, तो वहीं कानपुर देहात में पशु आहार बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।